ये वीडियो बनाने से पहले लिटरली 2 दिन मैंने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा है। अगर 2026 में मैं सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम दे रहा होता और मेरे पास सिर्फ 10 से 20 दिन बचे होते और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो मैं आखिर क्या करता? 2 दिन इस टॉपिक पर सोचने के बाद आज ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ में टोटल में 13 टिप्स शेयर करूँगा जो मैं खुद फॉलो करता। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बातें करने वाला हूँ, लेकिन एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं, तो इसके बाद कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी बातें आपसे करना है, पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा, फ्री, पेड दोनों मटेरियल बताऊँगा, कुछ टिप्स शेयर करूँगा और आखिरी में इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा। सबसे पहले तो इसी अवेयरनेस के साथ चालू करते हैं कि भाई अब बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। कभी भी सीयूटी की डेट शीट आ जाएगी। अगर हम पुराने पीडीएफ को फॉलो करते हैं तो 11 मई से आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब जल्दी हो लेट हो से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम अब बहुत कम हमारे पास बचा हुआ है। तो इसी चीज को देखते हुए, सेंटर पॉइंट बनाते हुए कि टाइम कम है, हम एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करेंगे। अप्रोच की शुरुआत होगी पॉइंट नंबर 1 के साथ, जो है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जी हाँ, ज्यादातर बच्चों ने सीयूटी में 5 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, 4 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट कर रहे हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कौन सी वो एक यूनिवर्सिटी है जिसको आप सबसे टॉप पर रख रहे हैं। और अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो आप 2 से 3 यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं और देख लीजिए वहाँ पर कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिमांड किए जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन 2 लैंग्वेज में आपको बी ऑनर्स वगैरह मिल सकता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज में जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। अगर हम बीएचयू की बात करते हैं तो वह जनरल टेस्ट लैंग्वेज कंपलसरी है, डोमेन्स कंपलसरी नहीं है। तो आपको अब वो सब्जेक्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं कर रही। अंदर से इस डर को मिटाना पड़ेगा कि यार इसमें नहीं हुआ तो वहां चले जाएंगे, उसमें नहीं हुआ तो वहां चले जाएंगे। नहीं, इतनी सारी जगह हाथ पैर मारोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। तो आपको जैसे ऐसा लग रहा है कि यार जनरल टेस्ट तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैंने बहुत मेहनत करके देख ली है, तो उसको आप सेक्रीफाइस कर दीजिए। सेक्रीफाइस करने का ये मतलब नहीं है कि उसको हम पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम उसको पढ़ेंगे। सिर्फ उतना ही टाइम देंगे, बाकी अपना पूरा टाइम उन सब्जेक्ट्स में दीजिए जो आपकी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत तो हम सेक्रीफाइस के साथ ही करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट निकल के आता है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ज्यादातर बच्चे लाइव क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों केसेस में आपका कुछ ना कुछ तो बैकलॉग क्रिएट हो गया होगा। आपने सोचा था कि ये चैप्टर आपको आज करना है, लेकिन आप नहीं कर पाए और देखते देखते बहुत सारे चैप्टर्स अब ऐसे हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करें? इतने कम टाइम में इतनी सारी पढ़ाई करना है, इतना सारा बैकलॉग क्लियर करना है, आखिर कैसे होगा? तो यहां पर भी यार हम करेंगे स्मार्ट वर्क। मान के चलिए मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में नहीं कर पाया, लेकिन स्टार्टिंग के 2 चैप्टर मुझे सबसे आसान लगते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार मैंने पढ़ा हुआ है। तो अब यहां पर मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेक्चर्स की नीड नहीं है, तो अगर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है उसको भी मैं स्किप कर दूंगा, खुद से पढ़ रहा था उसको भी मैं स्किप कर दूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगा, बार बार क्विक एनसीईआरटी की मैं रीडिंग कर लूंगा। मतलब मैं अपना ट्रेडिशनल अप्रोच में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अगर मैं अंदर से श्योर हूं कि ये चैप्टर मुझसे बनता है। मैं आपसे बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करने के लिए बोल रहा हूं कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच तब अपनाते हैं जब हमारे पास टाइम बहुत होता है, लेकिन जब टाइम कम हो जाता है तो हम थोड़ी सी स्मार्ट वर्क की तरफ आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, कि अब हम स्मार्ट वर्क करेंगे कि यार ये बनता है, इसको साइड करो, एमसीक्यूज कर लेते हैं, जो गलती होंगी वो कर लेंगे, जल्दी से एनसीईआरटी नोट्स रीड कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये एडवाइस मैं लाइव क्लासेस वाले बच्चों के साथ भी शेयर करता हूं, जो हमारे योद्धा बैचेस वाले बच्चे हैं सीयूटी के, उनको भी मैं यही बोलता हूं। इन केस अगर आपने लाइव क्लास मिस कर दी और आपको लग रहा है टाइम बिल्कुल नहीं और वो चैप्टर आपसे बनता है, तो आप नोट्स कर लो, हाईलाइटेड एनसीईआरटी कर लो, एमसीक्यूज कर लो। उसके बाद अगर ऐसा लगे कि नहीं बन रहा,
तो फिर आप क्लास कर सकते हो। थोड़ा सा हल्का सा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई बैकलॉग तो क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि स्मार्ट वर्क में समझ में आ रहा है कि चैप्टर नहीं बन रहा, तो फिर आपको एक स्मार्ट अप्रोच ये भी अपनाना है कि अपनी पढ़ाई करते चलो, डेली का टारगेट पूरा करो, लाइव क्लासेस हैं तो उनको ज्वाइन करो, लेकिन उसके बाद एक साइड में अपने बैकलॉग को भी क्लियर करते जाओ। धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, 5 से 7 दिन में आपका बहुत सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी से दोनों काम आपको करना पड़ेंगे, उन्हें आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने अवेयरनेस की बात करी, उसके बाद हमने सेक्रीफाइस की बात करी और अब हमने स्मार्ट वर्क की बात करी है। इसके बाद अब एंट्री होती है फ्री टाइम की। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दिन भर बिजी रहते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। कभी ना कभी आप फ्री होते होंगे। फ्री टाइम हम सबके पास रहता है। वो लोग जो लाइव क्लासेस वाले हैं उनके पास कम रहता है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा रहता है। अब फ्री टाइम में हम कुछ गलतियां कर देते हैं जो गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं कि फ्री टाइम में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। वो सब्जेक्ट्स जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रिकी या फिर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, जहां पर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं, उन्हें आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। फ्री टाइम में सबसे पहले उनको करिए, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग में अगर इन सब्जेक्ट्स को आप कर लेंगे, इन टॉपिक्स को आप कर लेंगे, तो बाद में अगर आपकी एनर्जी कम भी रहती है तो ईजी सब्जेक्ट्स आप कर पाएंगे, ईजी टॉपिक्स आप कर पाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके हैं उसमें आपको डिफिकल्ट क्या लगता है, किसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है, और ऐसे करके आपको अपना फ्री टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप फ्री टाइम को भाई बैकलॉग क्लियर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब निकल कर आती है जब फ्री टाइम में आप थोड़ा रेस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अभी क्लासेस एंड हुई तो आप बिल्कुल पढ़ाई करने बैठ गए। 10 मिनट 15 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए, उसी से पूरी एनर्जी वापस आ जाती है और वापस से पढ़ने बैठ जाइए। फ्री टाइम का जिस बच्चे ने सही से यूज़ कर लिया वो सबसे आगे निकल जाएगा। तो फ्री टाइम का पहले से सोचिए कि कल मुझे इतना टाइम फ्री मिलने वाला है, मुझे इसको ऐसे 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 यूज़ करना है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहले करिए, इजी सब्जेक्ट बाद में करिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। अब मैं आपको मटेरियल बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको फ्री मटेरियल बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको पेड मटेरियल बताऊंगा, लेकिन दोनों बहुत ही सॉलिड है। सबसे पहले अगर फ्री मटेरियल की बात करते हैं तो एक गिफ्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। हर एक सब्जेक्ट में 2-2 फ्री मॉक्स मैंने आपको दे दिए, एकदम सीयूटी लेवल के। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। सिंपली प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, द ट्विन ब्रोस। सर्च बार में लिखना फ्री, सबसे टॉप में ही फ्री मॉक का कोर्स आ जाएगा। तो 2-2 मॉक आपको एकदम फ्री दे दिए हैं, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आप कितना पानी में। इतना ही नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, कुछ वीडियो सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारी सीयूटी की एमसीक्यूज वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पिछले साल हमने अपलोड करी थी, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है। आप उन वीडियोस को पिछले साल के पेपर से मैच कर लेना, आप खुद बोलोगे कितने सारे क्वेश्चन उन्हीं वीडियोस से आए थे। तो मैं आपको बोर्ड्स वाली एमसीक्यू वीडियोस के बारे में सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, हमने सीयूटी की अलग से भी वीडियोस बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे अभी यूज भी कर रहे हैं। फिर अगर आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट में प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पर इससे रिलेटेड भी भर भर के वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे चैनल हैं जो लाइव क्लासेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इंग्लिश का फ्री सिलेबस का पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस पीडीएफ में पूरे वो टॉपिक्स हैं जो सीयूटी इंग्लिश में आते हैं, तो आप एक एक टॉपिक की भी वीडियो देख सकते हो। फिर अगर आप गूगल पे जाओगे वहां पर भी आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। हालांकि जितना मैंने बताया वो बहुत काफी है। और एक गलती बस कभी भी मत करना कि आप फ्री मटेरियल के लिए एआई को बहुत यूज कर रहे हो। एआई इतने अच्छे आंसर अभी क्वेश्चन जनरेट नहीं कर पाता है, वो गलतियां करता है, तो अभी उसको थोड़ा सा इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। तो ये फ्री मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। हमारे फ्री नोट्स आते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आ चुकी हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो फ्री मटेरियल की तो कमी ही नहीं है। अब इसके बाद पेड मटेरियल की भी बात करते हैं। एक बार आप हमारे फ्री मॉक्स देख लो। अगर आपको हमारे फ्री मॉक्स अच्छे लगते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपको हमारे पेड 15 भी मॉक्स मिल जाएंगे। एक मॉक का प्राइस रफली 25 रुपीज के पास रखा हुआ है, मतलब इतने अफोर्डेबल मॉक्स निकाल दिए हैं। तो 15 मॉक्स का कॉम्बो आपको मिल जाएगा, सारे 8 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। तो आप पेड मॉक्स ले सकते हैं,
लेकिन पहले फ्री यूज़ कर लो। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं आप सीधे पेड ले लो। हमारी लाइव क्लासेस चालू हुई, हमने पहले ही डेमो प्रोवाइड कर दिया था, सेम मैं आपको मॉक्स के लिए बोल रहा हूँ। इसके बाद पेड मटेरियल में अगर आपको बुक से पढ़ने की आदत है, आप क्वेश्चन बैंक करना चाहते हैं, तो जो क्वेश्चन बैंक मुझे सीयूटी के लिए सबसे अच्छी लगती है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप क्वेश्चन बैंक ऑर्डर कर लीजिए। ये क्वेश्चन बैंक को मैंने रिव्यू किया हुआ है, इसमें अच्छे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बेस्ट प्राइजेस में ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर और पेड की बात करते हैं तो ये एक पेड ऐसा है कि अगर इसको आप लेते हैं तो बाकी चीज़ें फ्री हो जाएंगी। कोई प्रमोशन नहीं है, आप बच्चों से पूछ लेना, हमारे योद्धा बैचेस, जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस में एनरोल करते हैं तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, आपको ये जो 15 मॉक्स मिल रहे हैं, हमारे प्रीमियम नोट्स हो गए, लाइव क्लासेस हो गई, रिकॉर्डिंग्स हो गई, प्रीमियम ग्रुप हो गए, हाईलाइटेड एनसीईआरटी हो गई, ये सब फ्री मिलता है। तो फिर कुछ भी आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। हल्का सा बैकलॉग जरूर अभी आपके पास आ जाएगा क्योंकि क्लासेस थोड़े समय से चल रही हैं, बट उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कोर्स में, तो बैकलॉग भी आप क्लियर कर पाएंगे। और जो वीडियो में स्मार्ट वर्क का तरीका बताया उसको करके तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी इनरोल कर रहे हैं, तो ये भी एक पेड ऑप्शन निकल के आता है, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद अब कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। जैसा मैंने कहा वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, बहुत सारे लोग सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागते हैं कि भाई सीयूटी में सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से आप किसी भी टॉपर से पूछ सकते हैं, सीयूटी में सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। इतना सारा डेटा है, एक बार पढ़ के आपको याद नहीं हो सकता। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस एक बार करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बाद में आप रिग्रेट करेंगे। बहुत सारी चीजों को करने से अच्छा है कि कम चीजों को आप बार बार कर लें। तो जितनी बार आप करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर होने वाला है। तो सीयूटी में जितना ज्यादा आप रिवीजन कर पाए, ट्रस्ट मी व्हेन आई से, लाइव क्लासेस के बाद हम बच्चों को सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि सिर्फ लाइव क्लास से काम नहीं चलेगा। इसी वक्त आप जाइए एनसीईआरटी को एक बार रीड करिए, नोट्स को रीड करिए, सारी चीजें करिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता होगा कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, आप डर जाएंगे, आप डेटा में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप डेट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चा जो बार बार रिवीजन करेगा उसको ये दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगली टिप निकल के आती है, भाई बिल्कुल भी कुछ चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे कि अब भर भर के यूट्यूब पर वीडियोस आने वाली हैं, क्या सीयूटी कैंसिल होने वाला है, क्या सीयूटी के पेपर अब 50 बार होंगे, क्या सीयूटी के मार्क्स अब कम होने वाले हैं, क्या अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्या सीयूटी का पेपर अपने इतिहास का सबसे डिफिकल्ट पेपर आने वाला है। बेमतलब की हजारों वीडियोस बनाई जाएंगी। मेंटल वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कितनी भी पढ़ाई आप कर लें, लेकिन अगर आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर आप सीयूटी अच्छे से कैसे देंगे। तो जितना आप ऐसी वीडियो से दूरी बनाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आएगी मैं आपके लिए बना दूंगा। अभी जब से सीयूटी चालू हुए हैं, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई थी बीच में कि आप वापस से अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वो मैंने तुरंत शॉर्ट्स के थ्रू बता दिया था। उससे पहले एक न्यूज निकल के आई थी, बहुत सारे बच्चों की लाइव फोटो मैच नहीं कर रही, मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई जिसके लिए मुझे आपका टाइम वेस्ट करना पड़े। लेकिन अपडेट्स वाले चैनल हर दिन कोई न्यूज लेकर आ जाते हैं, तो वो अपना धंधा बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी वीडियोस नहीं देखिए। इसके बाद यार मैं एक रियलाइजेशन आपको करवाना चाहूंगा। ये बोलना छोड़ दीजिए कि मेरे पास तो सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। बात 10 और 20 दिन की है ही नहीं, बात है आपके 3 से 4 साल की। जिस कॉलेज में आप जाएंगे वो डिसाइड करेगा कि आने वाले 3-4 साल आपके कैसे होंगे। टीचर अच्छे नहीं है तो वो 3 से 4 साल अच्छे नहीं रहेंगे, बच्चे अच्छे नहीं है तो 3 से 4 साल वो अच्छे नहीं रहेंगे। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो 4 साल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी चली जाएंगी। और स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद फिर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, इतने सारे इंटरेक्शंस नहीं होते। ये 10 से 15 दिन, 20 दिन जितने भी आपके पास अभी बचे हुए हैं, यही डिसाइड करेंगे कि आने वाले 3 से 4 साल आपके कैसे होने वाले हैं। लाइफ में कुछ चीज़ें बार बार नहीं आती। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए फिर से आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए फिर से आप स्कूल लाइफ नहीं जी सकते। ऐसे ही आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे बार बार आप सीयूटी नहीं दे पाएंगे। कोई मतलब नहीं है बार बार सीयूटी देने का। एक बार दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए, इतने अच्छे से मेहनत करिए कि भाई ये 10-15 दिन में आपको जान लगा देना है। मतलब इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि पीछे मुड़कर आपको रिग्रेट ना हो कि काश थोड़ी सी पढ़ाई और कर ली होती।
इसके बाद आखिरी में 6 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप सीबीटी मॉक्स नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, जब पहली बार कंप्यूटर आपके सामने आएगा सीयूटी में और आपको अगर इंटरफेस नहीं पता है, आप कुछ भी नहीं समझ पाएँगे। आपको पता ही नहीं होगा मार्क कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं बनेंगी। इसलिए सीबीटी मॉक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेड मॉक्स में पैसा नहीं लगा सकते, टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके लिए फ्री मॉक भी ला दिए हैं। और फ्री मॉक का भी इंटरफेस एग्जैक्टली वही है जो आपको सीयूटी का देखने को मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं है, सेम वही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज सीबीटी मॉक्स लगाइए, जितने मॉक्स आप लगा सकते हैं उतने लगाइए, बहुत जरूरी है। क्या होता है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता है, उतने टाइम में हम सही से पेपर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे चैप्टर्स में गलती हो रही है, ये हमें मॉक से ही मालूम चलता है। सीधी बात है, अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स नहीं होते, हाफ ईयरली नहीं होते, सीधे बोर्ड्स होते, तो जो गलती आपने प्री बोर्ड हाफ ईयरली में करी वही गलती आप बोर्ड्स में करते। इसलिए पहले ही एग्जाम दे देना हमेशा बेटर होता है। तो जितने आप मॉक्स लगा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा। फिर अगली टिप स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए। मुझे मालूम है पूरे बोर्ड एग्जाम में आपसे मैंने बोला था कि एनसीईआरटी मत करिए, संदीप गर्ग करिए, वीके ओरी करिए, लेकिन सेम एडवाइस मैं सीयूटी में नहीं दूंगा। सीयूटी में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, डायरेक्ट। एक रीजन है कि हम अपनी लाइव क्लासेस में भी एनसीईआरटी करा रहे हैं, आप पुराने पेपर्स खुद चेक कर लीजिए, सीधा एनसीईआरटी से लाइन उठ कर आती हैं। इकोनॉमिक्स का सिलेबस एनसीईआरटी को देखकर बनाया गया है, तो संदीप गर्ग, वीके वगैरह करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा ध्यान एनसीईआरटी पे लगाइए। जितने भी बच्चों ने हमारे बैचेस से पिछले साल या कहीं और से टॉप किया था इकोनॉमिक्स में, वो सारे सेम चीज बोलते हैं कि भैया बस हमने एक चीज अच्छी करी थी कि हमने एनसीईआरटी करी। आप भी एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में भी। इसके बाद मैंने एक बहुत ही फनी चीज नोटिस करी, वही मैं आपको बताता हूँ। फनी इन द सेंस ऐसा भी नहीं है कि बहुत मजाक में करने वाला हूँ, बट कल ये हुआ कि हमारे ईमेल पे 150 250 एरर्स आ गए। मतलब 250 एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है कि यार इतने सारे एरर्स आ गए हमारे मॉक्स में। मैं भी घबरा गया, मेरा भाई भी घबरा गया कि यार इतने एमसीक्यूज गलत कैसे हो सकते हैं। जब हमने उनको रिव्यू किया तो 250 में से सिर्फ 5 एमसीक्यू गलत थे, बाकी 245 जो बच्चों ने मार्क किए हुए थे वो उन्होंने गलत मार्क किए हुए थे। मतलब हमें ये समझ में आया कि बच्चे क्वेश्चन ही रीड नहीं करते हैं, ऑप्शन ही रीड नहीं करते हैं। हमने जानबूझ के कुछ क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया था, जैसे यूएसए के बदले चाइना लिख दिया, 1964 के बदले 1965 लिख दिया। तो ट्रिकी बनाने के लिए जानबूझ के ऐसी चीजें करी गई और सारे बच्चे उन चीजों में फंस गए। मतलब बच्चों ने भाई सेम गलती इतनी बार करी है, मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैंने उनसे जब टेलीग्राम पे भी बात करी तो मैंने बताया देखो आपने कितनी सिली मिस्टेक कर दी। तो बच्चों का भी यही बोलना था यार भैया वो जल्दबाजी में हो गया। कभी भी जल्दबाजी मत करिए, कभी भी अगर आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। मैंने कई बार बोला आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, और दोनों बार पढ़ते समय ना ऑप्शन देखो ही मत। अगर आपको ऑप्शन देखे बिना ही आंसर याद आ जाता है और वही आंसर आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। तो पहली बार तो क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो ही मत। दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ो, ना बने तो फिर ऑप्शन देख लो, बट क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ो। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि आधी लाइन पढ़ी, अरे ये लाइन तो एनसीईआरटी की है, इसका आंसर ये है। भाई कोई एक वर्ड भी चेंज हो गया ना तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपके मॉक्स वगैरह में मार्क्स कम आ रहे हैं और आप उदास हो रहे हैं तो उदास मत होइए, ये एक अच्छी खबर है। वो बच्चे जिनके स्टार्टिंग में मॉक्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं, एटलीस्ट उन्हें पता तो चल जाता है कि वो गलतियां क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, अरे हमने तो क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, हमसे असर्शन रीजन नहीं बन रहे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ये पर्टिकुलर टॉपिक है इंग्लिश का जो नहीं बन रहा है। आपको अभी से आपकी गलतियां मालूम चल रही हैं, और एक बार जो क्वेश्चन आपका गलत चला गया वो आपको इतने अच्छे से बनने लगेगा कि वो सीयूटी में अगर आ गया तो आपको गलत नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी जितनी गलतियां हो रही है वो बहुत अच्छी चीज है। अगर अभी से आप फुल मार्क्स स्कोर करने लग जाएंगे मॉक्स वगैरह में तो फिर सीयूटी में आप क्या करेंगे। तो अभी जितनी गलती हो रही है उतना अच्छा है, और उसको इंप्रूव करते जाइए। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, भैया लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मॉक्स में कभी ज्यादा आ जाते हैं कभी कम आ जाते हैं। तो भाई इसके पीछे रीजन है कि हर मॉक का लेवल अलग होता है। सीयूटी खुद नॉर्मलाइजेशन करवाता है, राइट, कि कभी पेपर इजी आ जाता है तो नॉर्मलाइज किया जाता है, डिफिकल्ट आ जाता है तो नॉर्मलाइज किया जाता है। हर एक पेपर सेम नहीं हो सकता। हो सकता है पेपर डिफिकल्ट था इसलिए आपके मार्क्स कम हो गए, या पेपर इजी था इसलिए आपके ज्यादा हो गए। तो इतना कंपेयर मत करिए, बस खुद को इंप्रूव करते रहिए। बस देखिए आप क्या गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को नहीं करिए। इसके बाद आखिरी की 2 टिप, एक टिप निकल के आती है, मतलब ये तो कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप सीयूटी क्रैक कर जाएंगे। बात ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितना मन लगा के पढ़ते हैं, बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर दिन पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर दिन नहीं पढ़ते
हैं तो आप कितना भी एक दिन पढ़ लीजिए, सीयूटी में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं लेकिन डेली पढ़ते हैं, आप डेली पुश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे। इसके बाद आखिरी में एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं जिस पर अभी तक मैंने ऑफिशियल वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला। क्या हो अगर मैं आपको डायरेक्टली सीयूटी टॉपर से गूगल मीट पर मिलवा दूं, मतलब ऐसे लोगों से मिलवा दूं जिन्होंने सीयूटी में 800 में से 800 स्कोर किया हुआ है, 794 स्कोर किया हुआ है, अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस में है, बोर्ड्स में 99% स्कोर किया हुआ है, तो वो आपको बहुत अच्छे से वन ऑन वन गाइड कर सकते हैं। इसलिए हमने पिछले साल की तरह इस साल भी अपना मेंटरशिप का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जहां पर डायरेक्टली आप गूगल मीट बुक कर सकते हैं टॉपर्स के साथ। आपकी मर्जी, आपको 20 मिनट्स का करना है, 45 मिनट्स का करना है, 1 आवर का करना है, उसमें अलग अलग टियर हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर डायरेक्टली आप सीयूटी टॉपर्स के साथ बात करना चाहते हैं, सारी हमारे फैमिली का ही हिस्सा है, तो आप डायरेक्टली उनके साथ भी गूगल मीट बुक कर सकते हैं। तो सब कुछ मैंने बता दिया है, मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज भी बता दी, पेड भी बता दी, मेंटरशिप भी बता दिया, सारी टिप्स भी शेयर कर दी। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं यही चीज़ें फॉलो करता। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनकी भी मदद करिए। कमेंट्स में बताइए कि आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।